जो स्पेशल स्किल है आपके समक्ष रखना चाहूँगा वो है पेरेंटिंग स्किल। पेरेंटिंग स्किल यानी परवरिश कैसे करें, बच्चों को आगे बढ़ने की गुर, आगे बढ़ने की कला कैसे सिखाएं। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, देश के भविष्य हैं, फ्यूचर ऑफ द नेशन है, लेकिन इनके अंदर हम जब तक स्किल नहीं डेवलप करेंगे तब तक ये राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके अंदर स्किल डेवलप करना हमारा काम है। विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा है कि एजुकेशन आई मीन एक्सप्रेशन ऑफ इनर पावर ऑफ द चिल्ड्रन, यानी शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों के अंदर निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। तो बच्चे के अंदर शक्ति है, हमें प्रकट करना है। वो कैसे करेंगे? स्किल के माध्यम से करेंगे, कौशल के माध्यम से करेंगे। तो वो कौन से कौशल हैं जो बच्चों में विकसित कर दिया जाए, फिर बच्चे नित नई कहानियां लिखेंगे। तो वो स्किल है, पहला स्किल है रीडिंग स्किल, पठन कौशल डेवलप करते हैं बच्चों में, पढ़ने का कौशल। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा स्किल है राइटिंग स्किल, लेखन कौशल, स्पीकिंग स्किल, लिस्निंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल। अगर ये स्किल डेवलप हो गए बच्चों में तो आपके बच्चे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे आपके हैं, स्किल डेवलप करना आपका काम है। तो सिर्फ आपका ही काम नहीं है, लेकिन शुरुआत तो आप ही करेंगे ना। बच्चे आपके हैं, शुरू आप कर दीजिए, फिर आप जिसको सौंपेंगे जिम्मेवारी उनकी होगी, लेकिन उनको सौंप कर आप निश्चित बैठ जाएंगे। इससे भी बच्चों में स्किल डेवलप नहीं होगा। आपको भी कॉन्शियस रहना होगा, अवेयर रहना होगा, देखना होगा कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं। तो ये पेरेंटिंग स्किल है, आप इसको देखिए और अपने बच्चों में आप स्किल डेवलप कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे नित नई कहानियां लिखेंगे। कौन सी कहानी भाई? तो नित नई कहानियां लिखेंगे, सफलता की कहानियां लिखेंगे, अचीवमेंट स्टोरी लिखेंगे, सक्सेस स्टोरी लिखेंगे। सक्सेस की बात बार बार आती है कि बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, सफल होने के लिए सक्सेस स्किल डेवलप करना होगा, स्किल ऑफ सक्सेस। सफलता के कौशल क्या है भाई? तो सफलता के कौशल है आई थिंक सो। आइए, अगर हम सफलता के बारे में सोचें, सफल लोगों के विषय में सोचें, तो हमें सफलता मिलेगी। एक छोटा उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आप सोचिए, बीड़ी पीने के लिए, खैनी पीने के लिए, दारू पीने के लिए, आप जो सोचेंगे वो लत आपको लग जाएगी। इसलिए आप जो भी सोचे वो, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सक्सेस स्टोरी सोचिए। सफल जो व्यक्ति हैं, जो सफलता की नित नई कहानियां लिख रहे हैं, उनके विषय में सोचिए तो आप सफल होंगे। तो स्किल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की बात जब हम करते हैं तो खुद मैं भी एक उदाहरण हूं। हम भी पॉजिटिव थिंकिंग, हमने भी किया पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। हमने सकारात्मक सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है तो इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग करना है, और हमने पॉजिटिव थिंकिंग किया। शुरुआत में हमने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, ज्ञान गंगा इंटर स्कूल, एक सेशन टीचिंग की यहाँ। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे नवोदय विद्यालय JNV जमुई चला गया। जमुई में भी हमने एक सेशन ही रहा। उसके बाद रामेश्वर सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गया में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 3 सेशन काम किया। उसके बाद नियोजन में क्षमता स्कूल मल्हारा आया, और उसके बाद हेडमास्टर की बहाली हुई BPSC के द्वारा। तो 184 रैंक लाकर पूरे बिहार में हमने सफलता की एक नई कहानी लिखी, और आज हम उच्च माध्यमिक विद्यालय ठाकुर विघानछा में हेडमास्टर के पद पे कार्यरत हैं। और इस बीच हमने नेट की 3 एग्जाम, यानी 3 विषय में नेट क्वालिफाई किया, एजुकेशन, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। हमने निगेटिव नहीं सोचा कि हमें तो बस प्राइवेट में ही पढ़ाकर जिंदगी गुजार लेनी है। नहीं, हमें आगे बढ़ते जाना है तो बढ़ते जाना है। और आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आज आप जान लीजिए कि पिछले 5 सितंबर को
यानी 5 सितंबर 2024 टीचर डे के अवसर पे जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मुझे मिला। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है। हमने सोचा कि नहीं, सरकारी विद्यालय को भी A1 बनाया जा सकता है, बढ़िया बनाया जा सकता है। और इस सोच में हमने, इस सोच के आधार पर हमने काम किया और इसका प्रतिफल मिला। तो ये है पॉजिटिव थिंकिंग, स्किल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये भी कहा जाता है, इट इज वेल सेड, पॉजिटिव थिंकिंग इज द पावर हाउस ऑफ माइंड। पॉजिटिव थिंकिंग इज द पावर हाउस ऑफ द माइंड। यानी जो सकारात्मक सोच है वो मस्तिष्क की ऊर्जा गृह है। यानी जो मस्तिष्क की ऊर्जा है वो पॉजिटिव थिंकिंग में है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो ऊर्जा आपको मिलेगी। और एक और स्किल जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे वो है स्किल ऑफ पंक्चुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी। स्किल ऑफ पंक्चुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी यानी कि आप पंक्चुअल रहिए। आप देखिए ना, सनराइजेस एंड सेट ऑन पार्टिकुलर टाइम, सूर्य अपने समय पे उदय और अस्त होता है। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, हम पंक्चुअल हैं। अगर हमारा विद्यालय 9:30 है तो 9:30, 9:30 के बाद नहीं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप समय से रहें, समय पे होमवर्क करें, समय पे स्कूल जाएं, समय पे आप घर का काम करें। यानी टोटल काम। और जो कंसिस्टेंसी की बात है, निरंतरता, तो निरंतर लगे रहें काम में। आप जिन महापुरुषों को तस्वीर में देख रहे हैं, आज़ादी की जब लड़ाई छिड़ी तो ये निरंतर लगे रहे, ब्रेक इन्होंने नहीं लिया। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ये निरंतर लगे रहे। ये इन्होंने ब्रेक नहीं ली कि ये तो अंग्रेज गोले बारूद के साथ आते हैं, हमारे पास तो लाठी डंडे भाले गड़ासे हैं, हम क्या करेंगे। नहीं, ब्रेक नहीं लेना है। जो संसाधन है उसी संसाधन के सहारे आगे बढ़ते जाना है। तो देखिए, अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा, देश आजाद हुआ। तो ये कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है, निरंतर लगे रहना है, ब्रेक नहीं लेना है। अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। और अंत में हम कहना चाहेंगे कि थकना नहीं, थमना नहीं, थकना नहीं, थमना नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। एक बार फिर से सुन ले, थकना नहीं, थमना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत को आना है, पतझड़ के बाद बसंत को आना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सर सफलता के नित्य नई कहानियां लिखें। जय हिंद।